बच्चों बीबी एजुकेशन में स्वागत है। आज क्लास 8 चैप्टर 11 ज्योग्राफी ओसेनिया महादेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में हम लोग जानेंगे। इसके देखिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को अलग कर चुका हूँ, उसी के आधार पर ये पूरे पाठ के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए ओशेनिया ये क्या है। ओशेनिया का देखिए प्रथम पेज है, ये सब आप लोग देख सकते हैं। मोना लोया ज्वालामुखी, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मरियाना गर्त। ये देखिए इससे अद्भुत जीव, ये जो है पेज का फर्स्ट पेज है। उसके बाद देखिए हम लोग प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 1, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त का नाम क्या है? पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल मरियाना गर्त है। पृथ्वी की सबसे लंबी प्रवाल दीवार का नाम क्या है? देखिए पर पृथ्वी का सबसे लंबी प्रवाल दीवार का नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। मोना लोया ज्वालामुखी पर्वत किस महादेश में है? ये आ सकता है। देखिए ये क्या है, ओशेनिया महादेश में। आयतन की दृष्टि से सबसे छोटा महादेश ओशेनिया है। ओशेनिया महादेश की आर्थिक उन्नति किन कारणों से हुई है? महादेश की आर्थिक उन्नति पर्यटन, मतलब मूल रूप से यहाँ देखिए पर्यटन आते हैं तो इसका विकास हो पाया। अगर पर्यटन नहीं होता तो इसका विकास नहीं हो पाता। बहुत बड़ा योगदान है। प्रति वर्ष लगभग 1,20,00,000 लोग यहाँ घूमने आते हैं। ओसेनिया का आयतन कितना है? देखो 44 लाख वर्ग किलोमीटर। ओसेनिया सबसे लंबी नदी का नाम क्या? ओसेनिया का सबसे जो बड़ी लंबी नदी है ऑस्ट्रेलिया की मरे डार्लिंग नदी जो है 3752 किलोमीटर है। ओसेनिया के प्रमुख शहर का नाम बताइए। देखिए तो ये प्रमुख शहर है, देखिए कैनबेरा, सिडनी, मेलबर्न, पारथ, एडिलेड, हार्बर्ट, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ऑकलैंड, पोर्ट मोरेस्वी, ये सब देखिए ये जो ये प्रमुख शहर के नाम। ओसेनिया कितनी भाषाएं बोली जाती? ओसेनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती है? देखिए ओसेनिया में 28 भाषा बोली जाती है। अच्छा, भूप्राकृतिक विशेषता के अनुसार ऑस्ट्रेलिया को कितने भागों में बांटा गया? देखिए 4 भागों में बांटा गया है। तो ये 4 भाग। न्यूजीलैंड के उच्चतम श्रृंग का नाम क्या है एवं लंबाई कितनी है? देखिए माउंट कुक 3764 किलोमीटर न्यूजीलैंड का सर्वोच्च उच्चतम श्रृंग। ओसेनिया के उच्चतम श्रृंग का नाम क्या है तथा लंबाई कितनी है? क्या है? पापुआ की न्यूगिनी माउंटेन विल्हेमन 4509 मीटर है। ओसेनिया का सर्वोच्च श्रृंग है। न्यूजीलैंड के सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? ताउपो। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले पेड़ के नाम बताओ। पाम, वाच, सिडार, बांस, मेहगनी। डाउन्स किसे कहते हैं? देखिए डाउन्स किसे कहते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिम और मरे डार्लिंग की अववाहिक में छोटे छोटे घासों का विस्तृत मैदान है। इस घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। देखिए जैकूस किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पशुपालन का व्यवसाय बहुत बड़ा है। जो श्रमिक इस व्यवसाय में कार्य करते हैं उन्हें जैकोस कहते हैं। अब देखिए ये मिलाने वाला है। ये एग्जाम में देखिए प्राय एग्जाम में आप लोगों का पूछा जाता है, तो इसको जरूर कर लीजिए। देखिए जिससे कि मरे है तो मरे क्या है, एक ये देख लीजिए मैं लगा दिया हूँ प्राकृतिक वनस्पति। ओक क्या है? ओक देखिए ये बी नंबर ऑस्ट्रेलियन अल्पस। और मेरिनो क्या है देख लीजिए, उस ऊन पर्दाई भेड़। अब देखिए ब्रोकेन हिल क्या है? चांदी का शहर। जैकोस क्या है? श्रमिक। ये मिलाने वाला था। अब देखिए यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया के उच्च भूमि के बारे में क्या जानते हैं? उच्च भूमि के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया के उच्च भूमि उत्तर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में उत्तर दक्षिण तक विस्तृत एक प्राचीन मोरदार पर्वत श्रेणी स्थित है। इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यह पर्वत श्रेणी अन्य स्थलों पर अन्य नामों से जानी जाती है, जैसे
डार्लिंग डाउन्स, ऑस्ट्रेलियन अल्प्स, ब्लू रेंज, क्यू इंग्लैंड रेंज, लिवरपूल रेंज, न्यू इंग्लैंड रेंज का माउंट कोसियास्की 2230 मीटर है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च श्रृंग है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग की समभूमि के बारे में क्या जानते हैं, समभूमि के बारे में अब हम लोग जानेंगे। देखिए समभूमि के बारे में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं पूर्व की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और पश्चिम के पठारी भूमि के मध्य समतल भूमि का विस्तार है। ग्रेट एवं सेल्डाइन नाम की दो उच्च भूमियां हैं। इन समतल भूमि को 3 भागों में विभाजित करती है। दक्षिण में मरे डार्लिंग नदी की अविवाहिक और उत्तर में कारपेंटिया की निम्न भूमि है। कारपेंटिया निम्न भूमि के क्षेत्र में चट्टानों का स्तर इस प्रकार गमले की तरह है कि कुआं खोदने पर मिट्टी के नीचे का पानी बिना पंप की सहायता से निकलने लगता है। इस प्रकार के कुएं की आर्किटॉक कुआं कहते हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के तटीय भाग की समभूमि के बारे में क्या जानते हो। ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर की तटीय भूमि समतल है। अधिकांश समभूमि की आकृति बहुत सांकरी है। उत्तर में कारपेंटिया उपसागर और दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइटर का तटीय क्षेत्र कुछ चौड़ा है। उत्तर पूर्व के तटीय क्षेत्र के बराबर समुद्र में समानांतराल पर पृथ्वी की सबसे बड़ी प्रवाल दीवार ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में क्या जानते हो। ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो प्राकृतिक वनस्पति है के बारे में जलवायु के क्षेत्रगत पृथक्कताओं के कारण इन क्षेत्रों की प्राकृतिक वनस्पति पे भी अंतर देखा, मतलब प्राकृतिक वनस्पति में जो भी है यहाँ जो विशेष प्रकार का अंतर देखा जाता है। तो क्या क्या अंतर देखा जाता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। जाता है सदाबहार मेन मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया द्वीपों का तापमान और आर्द्रता अधिक होने के कारण यहाँ सदाबहार के वन पाए जाते हैं। यहाँ मेकहनी, पाम, एबनी जैसे पेड़ पाए जाते हैं। पतझड़ वन, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और उत्तर पूर्व में मौसमी जलवायु के प्रभाव से पतझड़ वन का निर्माण हुआ है। पाम, वाट, सिडान, बांस यहाँ उगते हैं। शीतोष्ण वन, अब देखिए शीतोष्ण वन क्या है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तास्मानिया और न्यूलैंड में बड़े पत्ते वाले शीतोष्ण पतझड़ के वन देखे जाते हैं। ये पेड़ शीत ऋतु के पहले ही अपने पत्ते गिरा देते हैं। मैपल, पॉपलार, ओक, एलम यहाँ के प्रमुख विषय। अब देखिए यहाँ पे जो है शीतोष्ण घास का मैदान ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिम और मरे डार्लिंग के अववाहित में छोटे छोटे घासों का विस्तृत मैदान है। इस मैदान को डाउन्स कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो इसमें हो जाएगा। मरुस्थलीय वनस्पति, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम मरुभूमि के क्षेत्र में कम वर्षा के कारण कैक्टस, मालागार जैसे कटीले वृक्ष और झाड़ियां पाई जाती है। भूमध्य सागरीय वनस्पति, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में इस वन भूमि का विस्तार है। जारा, कारी, ब्लू गाम जैसे वृक्ष यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। मरे डार्लिंग नदी के अविवाहिक के भू प्रकृति के बारे में क्या जानते हो। देखिए भू प्रकृति, इस अविवाहिक में एक निम्न समतल भूमि है। मरे डार्लिंग नदी कई वर्षों से अपने साथ लाए पदार्थों को यहाँ जमा करती है। इस कारण यहाँ समतल भूमि का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र की औसतन ऊंचाई 100 से 200 मीटर है। यह अविवाहिक मध्य से क्रमशः पश्चिम पूर्व की ओर ऊंची हो गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 25वां नंबर क्वेश्चन, मरे डार्लिंग नदी की अविवाहिक के नदी के बारे में क्या जानते हो। अविवाहिक नदी के बारे में क्या जानते हो, इसके बारे में देखिए हम लोग जानेंगे अभी। देखिए उत्तर, इस अविवाहिक की प्रधान नदी है मरे डार्लिंग। डार्लिंग मरे की प्रमुख सहायक नदी है। मरे नदी की उत्पत्ति अल्प्स पर्वत से हुई है। डार्लिंग नदी की उत्पत्ति न्यूलैंड रेंज से हुई है। यह दोगे नदी
पुयांट ठात शहर के पास मिलती है। इनका सम्मिलित प्रवाह दक्षिण पश्चिम से प्रभावित होता हुआ एकाउंटर उपसागर में गिरता है। इतना लिख दिया तो हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में यहाँ जानेंगे हम लोग मरे डार्लिंग नदी के अववाहिक के कृषि और पशुपालन के बारे में। कृषि और पशुपालन, देखिए कृषि और पशुपालन के बारे में जानेंगे। तो कृषि के बारे में आप लोग भी जानते ही हैं कि कृषि के लिए क्या चाहिए, उपयुक्त मिट्टी चाहिए। तो कौन कौन सा यहाँ पे फसल होता है, इस विषय में भी जानेंगे हम लोग। देखिए मरे डार्लिंग के अववाहिक ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक कृषि समृद्ध क्षेत्र। यहाँ विकसित यंत्रों की सहायता से गेहूं, जौ, भुट्टा, राई आदि का उत्पादन किया जाता है। दक्षिण के भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में अंगूर, नींबू, सेब, पीच, कमला नींबू, नाशपाती जैसे फल की खेती की जाती है। अब देखिए इसमें अब तो जानिए पशु के बारे में। इस अववाहिक डाउन घास के मैदान में मेरिनो, लिंकन, मार्स जैसे अच्छे प्रजाति के भेड़ों का पालन होता है। ये सब देखिए भेड़ का पालन होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए भेड़ पालन होने का विशेष कारण है कि यहाँ पे घास पाया जाता है। घास पाया जाता है तो पशु पालन में बहुत ही सुविधा होती है। तो इतना आप लोग जानते ही हैं। किया जाता है इस क्षेत्र में उत्तर में क्वाइसलैंड और दक्षिण पूर्व के न्यू साउथ उलेयस में पशुपालन किया जाता है। यहाँ मांस और दूध एवं दूध से बने अन्य द्रवों का पर्याप्त उत्पादन होता है। मरे डार्लिंग नदी की अववाहिक में कृषि और पशुपालन की उन्नति का करता। अब देखिए यहाँ पे जो उसका था, अब यहाँ पे जानेंगे उन्नति का कारण क्या है। देखिए सबसे पहले कारण है कि यहाँ विस्तृत उर्वरक प्लम भूमि एवं डाउन्स के घास का मैदान पाया जाता है। शीतोष्ण जलवायु और परिमल वर्षा होती है। जल की अधिकता है। जनसंख्या का दबाव कम दबाव है। उन्नत सिंचाई, आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं विकसित यंत्र का उपयोग किया जाता है। मरे डार्लिंग नदी की अववाहिक खनिज संपदा के बारे में जानते हैं। अब देखिए खनिज संपदा के बारे में देखिए यह क्षेत्र है, यह एक खनिज संपदा के क्षेत्र से क्या होगा, विकसित ही होगा। तो इसके बारे में देखिए जानेंगे। यहाँ खनिज संपदा का एक तरह से अभाव है। क्या है, एक तरह से खनिज संपदा का इतना प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पाई नहीं जाती है। यहाँ पे खनिज संपदा का क्या है, अभाव है। तो अभाव देखिए इसके बारे में आप जानेंगे हम लोग कि कहा जाएगा। अववाहिक के प्रांतवर्ती क्षेत्र में सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टीन पाए जाते हैं। ब्रोकेन हिल में चांदी, तांबा पाए जाते हैं। ब्रोकेन हिल को चांदी का शहर कहा जाता है। ब्रोकेन हिल को क्या कहा जाता है, चांदी का शहर कहा जाता है। आर्डिलैंड क्षेत्र में सामान्य कोयला पाया जाता है। मरे डार्लिंग नदी की अववाहिक शिल्प के बारे में क्या जानते हैं। अववाहिक शिल्प के बारे में क्या जानते हो। देखिए यहाँ पे है शिल्प। खनिज संपदा के अभाव के कारण यहाँ उस तरह धातु शिल्प की उन्नति नहीं हो पाई है। कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर रहने वाले शिल्पों जैसे ऊन, वस्त्र, डेयरी, मैदा, मांस की विकास हुआ है। इसके अलावा इंजीनियरिंग और रासायनिक शिल्प का भी विकास हुआ है। आर्डिलैंड, ब्रोकेन हिल, मिल, डूरा यहाँ की प्रमुख शिल्प के केंद्र है। ये सब है जो प्रमुख शिल्प के केंद्र हैं। इस तरह देखिए हम लोगों ने क्या क्या पूरे प्रश्न उत्तर के बारे में जाना। अगर ऐसे पहले पार्ट कोई आप लोग का बाकी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और उसे देख सकते हैं। देखिए इस तरह से हम लोगों का जो ज्योग्राफी है वो पूरा क्वेश्चन आंसर आज समाधान हो गया। ये लास्ट पार्ट बचा था, इसका भी मैंने आज समाधान कर दिया।